विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोज समारिचे। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। क्या हुआ? ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। तास भ्रमण की है बहुकता, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा। एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो बर्यो दुख बार। दुर्लभ लई जो चिंतामणि, त्यों पर आय लई त्रस्तणी। कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। कबहु आप भयो बलहीन, सबलनि करी खायो अति दीन। वध बंधन आदित्य दुर्जने, कोटि जीवते जात न बने। ताहाँ भूमि पर सत दुट इसो, बिच्छु सहस ढसे नहीं तिसो। सेमर तरुदल जुत असिपत, असि जो दे विदारे तत्र। सब बोलो। तिल तिल करे दे के ठंड, असुल विड़ावे दुष्ट प्रसन्न। तीन जननी उदर वस्यो 9 मास, अंड सकुचिते पाई त्रास। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुर तंदरे। जो विमानवासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाय। इस प्रकार से पंच परावर्तन या चारों रतियों के दुखों का वर्णन यहाँ पहली ढाल में दिया। अब दूसरी ढाल का भी उच्चारण अपन करें। ऐसे मिथ्या दृढ़ ज्ञान चरण, वस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, सरदे तिन माई विपर्यत्व।
पुद जल नभ धर्म अधर्म टाल, इन ते न्यारी है जीव चाल। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन जय रोदन प्रभाव। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नास मान। शुभ अशुभ बंद के फल मंजार, रति अरति करे निज पद विसार। रोके न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप धीरा कुलता न जोई। इन जुत विषयनि में जो प्रवृत, ताको जानो मिथ्याचरित। जो गुरु गुरुदेव कुधर्म सेव, पोसे चिर दर्शन मोह एव। धारे कुलिंग लहि महत भाव, ते गुरु जन्म जल उपल नाव। ते हैं कुदेव तिन की जुसेव, सट करत न तिन भव भ्रमण छेव। जे किया तिने जानहु कुधर्म, तिन सर दे जीव लहे असर्म। एकांतवाद दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त। जो ख्याति लाभ पूजादि चाहे, दरि करन विविध विध देह दाह। ते सब मिथ्या चरित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। इस प्रकार से ये दोनों ढाल अपन ने उच्चारण पूर्वक पढ़ा और लगभग आप लोगों को अर्थ भी हृदयंगम हो चुका है। अब आगे पढ़ेंगे तो आप उसका अर्थ भी लगाते हुए चले जाएंगे। निश्चित रूप से स्वाध्याय जब हम करते हैं तो स्वाध्याय में मतार्थ, भावार्थ, अन्वयार्थ है न, ऐसे अलग अलग उसके अर्थ होते हैं। अब उन अर्थों के माध्यम से, लेकिन वर्तमान में कोई भी जिनवाणी के आधार पर कुछ भी लिख देगा तो उसको हम जिनवाणी नहीं बोल सकते, ठीक है ना। मैंने अपनी बात उसके नीचे जोड़ दी तो अब वो मेरी अपनी पर्सनल बात है। वो देव शास्त्र अपने केवली भगवान की वाणी से यदि मेल खा रही है तो ठीक, अन्यथा मेल नहीं खा रही है। क्योंकि हमने कल आपको बताया था ना, गाड़ी आपकी हो सकती है, रोड आपकी हो सकती है, आपके पास में वो क्या बोलते दुकान आपकी हो सकती है, माल आपका हो सकता है, ड्राइट भी आपका हो सकता है। लेकिन आप जब भी कपड़े की दुकान है तो जो इंच टेप है उसमें भी पहले मोहर लगती थी, स्टैम्प, बिना उसके वो नहीं दे सकता। जो
नापने का कपड़ा नापने का आता था ना, नहीं तो पता चले उसमें डंडी लगा दी, वो नहीं। ऐसे ही केवली भगवान की वाणी जो है, उस वाणी को हमें स्वयं को देखना है, और वह आचार्य, परंपरा आचार्य, पूर्वाचार्य, उन आचार्यों से मेल खा लीजिए। नहीं तो आचार्य कुंद कुंड की तो गाता हो और नीचे शब्दार्थ अन्वयार्थ तो ठीक, फिर मतार्थ भावार्थ अपना ही है। कुछ बातें अंडरलाइन होती है, सुनो ध्यान से, ए बातचीत कर रहे हैं। कुछ लाइन अंडरलाइन होती है और कुछ लाइनें अंडरग्राउंड हो जाती है। ऐसे में आप भोले भाले प्यारे प्यारे भक्त लोग भटक जाते हैं। परसों नरसों एक प्रश्न आया था संख्या समाधान में, महाराज जी ने उसका बहुत सटीक जवाब भी दे दिया कि किस प्रकार से जैनाभास कौन है और जैन परंपरा या पूर्वाचार्य या से जो चली आ रही है परंपरा, वो अलग है। अब नहीं, ग्रंथ में लिखा है ना, एक मुनि महाराज जी भी अंडरलाइन करके वो बता रहे हैं, तो वो नहीं। अपन ने अभी तक जो पढ़ा, आप लोगों को समझ में तो आया होगा ना? हाउ तो बोलो। हमने इतनी मेहनत की और आप लोगों ने हाउ ही नहीं बोले। तो हर क्षेत्र में एक शब्द आचार्य श्री जी ने इसी भोपाल में दिया था 2016 के चातुर्मास में। एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब प्रज्ञा अपराध क्या होता है? क्या बोला मैंने? प्रज्ञा अपराध। डॉक्टर साहब सामने खड़े भी हो गए, लेकिन ये वाले नहीं थे, वो दूसरे थे। प्रज्ञा अपराध क्या होता है? डॉक्टर साहब इधर उधर देखने लगे। आते श्री बोले चरक संहिता पढ़ी? अब वो एलोपैथी डॉक्टर थे, आयुर्वेद में है चरक संहिता। तो चरक संहिता में आया है अपनी ही बुद्धि का दुरुपयोग करना क्या कहलाता है? बोलो ना। और फिर आचार्य श्री जी ने प्रवचन किए 2-3-4 बार इस पे, प्रज्ञा अपराध महा अपराध। क्या बोला? प्रज्ञा अपराध महा अपराध। आप सबको, हम सबको, अपन सबको बुद्धि मिली है, उस बुद्धि का यदि सही उपयोग कर रहे हैं तो वह प्रज्ञा का सदुपयोग है, और नहीं तो वह प्रज्ञा का अपराध हो जाएगा। चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वह न्याय के क्षेत्र में हो, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वह व्रतों के क्षेत्र में हो, चाहे वह अध्यात्म के क्षेत्र में हो, चाहे वह घर परिवार के क्षेत्र में हो, कोई सा भी हो सकता है। पत्नी पति से पासवर्ड छिपा रही है तो दाल में काला तो है। 7 कसमें खाई थी कि अपन दोनों कोई बात नहीं छिपाएंगे, फिर ये पासवर्ड क्यों छिपा रहे हैं? पति पत्नी से छिपाए तो दोनों तरफ ही बोलेंगे, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अभी राजेश भाई की इधर देख रहे थे तो उधर आज वर्तमान में बहुत ज्यादा ये चल रहा है प्रज्ञा का अपराध। आपके अंदर में वो बीमारी है ही नहीं। अभी आज एक महिला रोने लग गई थी आके, जब मैं यहाँ से गया था पूजन करा के। बोले डॉक्टर के पास गए चेकअप कराने और हमारा सब चीज़ें जीरो आ रही है, टेस्टिंग में सारी चीज़ें जीरो आ रही है। ऐसा होगा क्या?
आपका प्रोटीन भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, आपके अंदर में वसा भी नहीं है, तो फिर आप क्या भूत है क्या, या सजीव है या निर्जीव है, ये बताओ। उसको मुझे डिप्रेशन से निकालने में ही टाइम लग गया। ये क्या उनके अंदर में भूसा भर देगा नहीं। और फिर आप ये बताओ, ये जो मशीन है वो मशीन क्या सच बोलती है क्या? आदमी की बात के ऊपर विश्वास नहीं और गधों की बात पे विश्वास हो रहा है। साधु जो बोलता है उस पर विश्वास नहीं है और उधर की बातों पे विश्वास हो रहा है। हम तो समझ में नहीं आ रही ये प्रज्ञा का अपराध है या नहीं है, बोलो। एक उदाहरण देके आप लोगों को समझा देता हूँ, समझ में जल्दी आ जाएगा। अच्छा, महाराज जी ने भी दिया था शायद, पर्यूषण में दिया या पर्यूषण के पहले दिया, फिर भी दोबारा दे देते हैं। अच्छी चीज़ को बार बार बोलना चाहिए, फर्क क्या पड़ेगा। तो एक बार एक आदमी जा रहा था, थोड़ी देर बाद उसको कुछ परछाई नजर आई। ये बार बार मेरे साथ परछाई क्यों चल रही है? ऐसे घूम के देखा, तुम कौन? बोले मैं मौत। वो घबरा गया, बोले घबरा मत, अभी तेरा नंबर नहीं है। क्या बोला मौत ने? अभी तेरा नंबर नहीं है, अभी तो मैं अमुट नगर जा रही हूँ और आज उस एरिया में मुझे 100 लोगों को लेना है, वहाँ से उठाना है। उठाने की बात होती है, उठाना है। ठीक है, दूसरे दिन पेपर में खबर फैली, अमुट नगर में 1000 लोगों की मृत्यु। अब वो जो छाया साथ चल रही थी उन सेठ जी के, तो कहते हैं 60 कदम यदि किसी के साथ चल लेते हैं तो साथी बन जाते हैं। हालांकि हमारे साथ तो अभी कोई नहीं बना, इतने बार छोड़ने आते करते हैं, 60 या 700 कदम चल दिया, लेकिन फिर वो बोलता है महाराज जी अब जाऊं, आपका आहार तो अच्छे से हो ही गया। तो वो मौत बोलती है कि जब मैं तेरे पास आऊंगी तो तुम्हें इंडिकेटर दूंगी, इसलिए कोई चिंता की बात मत करना। ठीक है, अब मौत से उसकी दोस्ती हो गई, वो भी खुश। हालांकि यहाँ बैठे हुए अधिकतर लोगों के इंडिकेटर आ चुके, लेकिन उन इंडिकेटरों को कोई बाल सफ़ेद हुए तो पुतवाली है उनको, आँख में थोड़ा सा कमजोरी आई, चश्मा लगा लिए, दांत टूट गया, हमने नहीं लगवाया, तो नई बत्ती सी लगवा ली, कान से सुनाई नहीं दिया, तो दूसरा क्या मशीन लगा ली। आजकल तो ऐसी मशीनें आ, अभी सुनो, अब चश्मे की जरूरत भी नहीं है प्रीति, चश्मे की जरूरत ही नहीं है। अभी एक लेडीज थी, उसका कोई चीज गिर गई तो वो ढूंढ रही थी, तो क्या ढूंढ रही है? बोले नहीं, आंख का लेंस नीचे गिर गया। हमने बोला ये क्या होता है? बोले नहीं, ये आंख में ऐसे उठाती है और ऐसे लगा लेते हैं, ऐसे वो पता ही नहीं चलता कि इसको, और उससे बहुत साफ दिखने लग जाता है वापस। भला जाने क्या क्या हो रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें तो जानते जा रहे हो, मौत को कोई नहीं जान पा रहा है। आगाह है अपनी मौत का कोई बसर नहीं, और सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। तो हुआ ऐसा, जब अखबार में छप गया, 4-5 दिन बाद वही छाया फिर से नजर आई, तो सेठ जी ने बोला मौत तो सच्ची होती है, तुम भी झूठी हो। अब दोस्ती तो हो ही गई थी, तो जब तक दोस्ती नहीं होती तब तक आप चलता है, और जब दोस्ती हो जाता है तो तुम आ जाता है, तुम भी झूठी हो। तो बोले कि नहीं नहीं, मैंने तो 100 को ही मारा था, 900 तो मेरे डर के कारण मर गए। ये है प्रज्ञा अपराध। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? आज का डॉक्टर या चिकित्सक सबसे पहले आपके मनोबल को तोड़ता है। काय को तोड़ता है? और वो टूटा, अब महाराज भी क्या कर लेंगे, क्योंकि जो आपका मेन स्तंभ था वही बॉडी कार्ड आप
दहा चुके हो। मैं बोल रहा हूं ना, रोने लग गई, अंदर तकलीफ होती है। मैंने बोला ये सब मूर्ख बनाने की मशीनें होती है, ये इनका क्या, थायरो केयर वाला रेनबेटसी वाला नहीं मानता, रेनबेटसी वाला बोलता है इसकी रिपोर्ट मुझे मंजूर नहीं है, तो वो आपस में लड़ रहे हैं। जब उन्हीं की रिपोर्ट सही नजर नहीं आ रही तो तुझे सही नजर क्यों आ रही है? ये तो आप लोगों में भेजा होना चाहिए, वो तो पढ़े लिखे हैं ना। अब बताओ, ये एमआर होते हैं ना, एमआर सुनो, महावीर जी सिंह, एमआर मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा सुना है हमने, ज़्यादा तो इंग्लिश नहीं आती मुझे। अब वो एमआर को कहते हैं ऐसी दवाई बनाओ जिससे मरीज जिंदा भी नहीं रहे और मरे भी, मतलब ठीक भी ना होए और मरे भी नहीं। क्या ये एक जैन धर्म या हिंदू धर्म या कोई सा भी धर्म हो भाई, क्या ये बात आप लोगों के गले उतर रही है? और क्या ये हमारे लिए सही है? ये सोचना भी महा अपराध है। सोचना, या तो उसको मार दो और या उसको ठीक कर दो। ये कौन सा पैसा कमाने का आप लोगों ने जरिया बना लिया कि वो ठीक भी नहीं हो और मरे भी नहीं। मर गया तो हमारी दवाई कोई नहीं लेगा और ठीक हो गया तो भी हमारी दवाई नहीं बिकेगी। ये वर्तमान में हो रहा है और वो अपनी ही दवाई दूसरे तीसरे साल रिजेक्ट कर देते हैं। पहले उन्होंने बोला घी से कोलेस्ट्रॉल होता है, घी से कोलेस्ट्रॉल होता है, सपोला वपोलारी कौन कौन से तेल फाल आए, उनको बेचने के चक्कर में मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने तीनों के तीन बेच दिए, करोड़ों अरबों का काम कर लिया। अब बोलते नहीं नहीं वो गलत था, घी से कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। आप लोग क्या हो, आप लोग समझो भाई, पढ़े लिखे आदमी हो, महावीर स्वामी जी के वंशज के लोग हो, इन चीज़ों में मत फंसो, इनमें ना आओ अपने चक्कर में। हमारे केवली भगवान ने जो बातें बोली है वो सत्य बोली है, 100% 100% सत्य है वो। उसमें किंतु परंतु लेकिन बट यदि तो सो ये है ही नहीं। अगर है तो फिर आपकी ये दोनों ढाल में मेरे हिसाब से सम्यक फिर मिथ्या ही चल रहा है। अभी सम्यक तो की अब तीसरी ढाल थी, वो तो आई नहीं, मिथ्या में अटका दिया लटका दिया। ये अपने दिल, हम ऐसे वैसे नहीं बोल रहे हैं, नेचुरोपैथी से डॉक्टरेट कराया है आचार्य श्री जी ने और सर्टिफिकेट होल्डर है, ऐसे नहीं कि अंगूठा छाप आप लोग समझ लो। हाँ, एम.कॉम 72% से किया है और सीए में भी अप्लाई किया है और नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं। ये तीन तो हमने बता दिया आपको, और फिर मुनि महाराज जी तो हैं, तो सत्य ही बोलेंगे। आप लोग ऐसे वैसे नहीं समझ लेना। कल परसों, कल की बात है, यहाँ बैठे होंगे साइन बम्बई वाले, एक महिला उपवास कर रही है और उसको 8वां उपवास था ना कल, तो उसके पेट में थोड़ी तकलीफ हुई निर्मल जी। तो हम तो आचार्य श्री जी के शिष्य, और उन्होंने जो सिखाया उन्होंने भी बहुत कुछ दिया, पूरा उनका ही है, सब कुछ दिया। और फिर ये जो नेचुरोपैथी में जो सीखा वो सिखाई, क्योंकि गुरु जी भी जानते थे कि ये डॉक्टर है। तो उसको मैंने इतना ही बोला, कुछ नहीं, गरम ठंडी पट्टी कर लो। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? गरम पट्टी और ठंडी पट्टी ये कर लो, आपको आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है, घबराओ नहीं। और आप यकीन नहीं करेंगे, 1 घंटे बाद उसका फोन आया कि मेरे पेट में जो दर्द था वो बिल्कुल ठीक हो गया। मूठ माटी में लिखा है, सब रोगों की एक दवा, मिट्टी पानी और हवा। विश्वास करो तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज पर, जयकारा बोलने वालों, विश्वास तो करो अपने गुरु पर, अपने देव पर। अगर विश्वास कर लोगे तो मेरे हिसाब से
आपको अन्यत्र। और क्या कर रहे हैं परिवार वाले, क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं उनको छोड़ो। अभी जो इस पांडाल के भीतर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं या जो और चैनल पे सुन रहे हैं, वो तो इस बात को अंगीकार करें कि नहीं, हमें और किसी के बहकावे में नहीं आना, क्योंकि हमारे केवली भगवान ने, हमारे गुरु ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। ये हमारे लिए पर्याप्त है। क्या ज़रूरत हमें दूसरे के पास में अब दूसरे की तरफ देखने की। विदेश क्या दे पाएगा, वो खुद भारत पर निर्भर है। हाँ, एक दिन पानी बंद कर देना तो पता लग जाएगा पाकिस्तान को, ज़्यादा तो नहीं। हाँ, नदियाँ यहीं से जा रही है, पानी यहाँ से जा रहा है, और तो छोड़ो, पानी के बिना तो आदमी नहीं जिएगा ना। ऐसे ही और भी ये ऐंठ रहे ना, कुछ नहीं, अपने पास में बहुत कुछ है और उसको कीमत समझो, बस इतना ही है। तो प्रज्ञा अपराध आज का मुख्य विषय था मेरा। प्रज्ञा अपराध से बचें। आज तो छोटा सा बच्चा पैदा होता है, वो भी जानता है, क्योंकि मोबाइल का ज़माना है ना। एक बार ऐसा हुआ, एक छोटा बच्चा जैसे ही डिले हुआ, वो क्या बोलते हैं बच्चा, तो नर्स की जेब में हाथ डाल रहा था। नर्स ने बोला ये क्या कर रहा है? बोले नहीं, मोबाइल है क्या, कार्टून आते हैं ना, बताते रहते हैं। तो बोले मोबाइल, छोटा सा बच्चा। बोले हाँ, भगवान को धन्यवाद दे दूं कि डिलीवरी अच्छे से हो गई। अब ऐसे बच्चे हाईटेक जो होंगे वो आपको ही धन्यवाद दे देंगे, हमको भी। तो आप लोग इनसे बचो, और बचेंगे तभी होगा। दोनों ढाल का सार यही है कि हमें गलत को गलत मान लें तो भी बहुत कुछ हो सकता है। आपको एक सत्य उदाहरण बता रहा हूं कि गांव में थे हम लोग, जब छोटे थे, हम बहुत छोटे थे, तो गांव में पैदल ही आना जाना होता था, गाड़ी घोड़ा इतने नहीं चलते थे। रात्रि में आ रहे थे 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति किसी के यहाँ से, वो क्या बोलते हैं पार्टी वार्टी जो आप लोगों की इंग्लिश में, तो वहाँ से आ रहे थे। अब वो बबूल का पेड़ था, सिर पे कुछ लगा, तो आगे वाला आदमी को लगा, तो उसने ऐसे किया और वो अपना आगे चला गया। दूसरा जो आदमी आया उसके पीछे थोड़ी दूरी पे था, 20 कदम, उसने ध्यान से देखा। अब देखा तो उसी समय देखा इसमें 2 आंखें हैं और ये तो सांप है। ये तो क्या है, सांप लटका है। उसने उस आदमी को बोला, अरे देख, तू अभी ऐसे किया था, ये तो सांप है। उसने हाँ, और वहीं खत्म हो गया, मृत्यु भी हो गई। अभी मरा नहीं था, अभी इतनी देर 20-25 कदम चल लिया, मरा क्या? बोलो, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ था। आज वर्तमान में ये चारों तरफ जितने सांप घूम रहे हैं ना, ये आप लोगों को बेमौत मारने का काम कर रहे हैं। हाँ, समझ में आ रहा है ना? वो आपको कुछ नहीं, और मृत्यु तो भैया भीष्म पितामह रहे क्या, रावण रहे क्या? जब वो चले गए, कहाँ गए चक्की दिन जीता, भरत खंड सारा, और कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण? बोलो, सब चले गए ना, अपन को भी जाना है। तो आचार्य श्री जी की एक लाइन याद रखना, सब लोग लिख के ले जाओ आज, आई एम रेडी फॉर एवरी टाइम। क्या बोला? आई एम रेडी फॉर एवरी टाइम। डरने की जरूरत नहीं, तुझे जब आना है, जिस समय आना है, आजा। बस एक ही भावना है, भगवान जब भी जाऊं तो नमोकार मंत्र बोलते हुए जाऊं, और कोई भावना नहीं है, और कोई भावना है ही नहीं। तुम्हें अंदर आना है, बाहर आना है, विदेश में आना है, यहाँ आना है, जहाँ जाना है वहाँ जा आ जाना, लेकिन बस मेरा कंठ अवरुद्ध न हो, यही अपनी भावना। इतना ही रखते हैं। अहिंसा